अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस दुनिया में औलाद सबसे बड़ी नेमत होती है और जब नेमत बड़ी है तो उस नेमत को संभालना, संजोना भी उस इंसान की ज़िम्मेदारी है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की नेमत अता फरमाई है। हमारी औलाद सोशल मीडिया की वजह से कहाँ जा रही है, इस बात की फ़िक्र करना भी माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है। आजकल अगर आप अपने मुआशरे पर गौर करेंगे, नज़र करेंगे, तो आप देखेंगे कि मुआशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं, जो अपने छोटे-छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में दे देते हैं और ये सोचते हैं कि इनके रोने से या इनके तंग करने से हमें कुछ देर के लिए आज़ादी मिल गई है। अब वो बच्चा जिसके हाथ में ये मोबाइल गया है, वो घंटों स्क्रॉल करता रहता है। इससे उनके ज़हन पर क्या असर पड़ता है, उस बात को जान लेते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो उसका ज़हन मुकम्मल नहीं हुआ रहता है। वो बहुत ही नाज़ुक मरहले में होता है। अब उस नाज़ुक मरहले से धीरे-धीरे वो अपने ज़हन की नशो-नुमा करता है और आगे बढ़ता है। अब वो कैसे करता है तो अपने माहौल को देखता है, आस-पास को देखता है, अपने माँ-बाप को देखता है, अपने समाज को देखता है कि वो कैसे कर रहा है। धीरे-धीरे उसके अंदर ये चीज़ें बैठती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर आप जानते हैं कि ख़ास तौर से शॉर्ट वीडियोज़ ज़्यादा गंदे ही वीडियोज़ होते हैं और वो गंदे वीडियो जब उनके सामने आते हैं तो ऐसी सूरत में उनके लिए कितने नुकसान का सबब बनता है, उनके ज़हन में कौन-सी बात बैठती है, इस बात का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। दूसरा नुकसान उसका क्या होता है कि जब वो बच्चा शॉर्ट वीडियो देखता है तो उस दरमियान उसका जो बदनी एक्टिविटी है, उसकी बॉडी की जो एक्टिविटी है वो कुछ नहीं होती, एकदम मांद पड़ी रहती है। उसकी बॉडी में कोई हरकत नहीं होती है, वो आराम से बैठा रहता है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा एक उँगली को हिलाता है और स्क्रॉल करता रहता है। अब इससे उसका नुकसान क्या होता है कि एक बच्चे का जो जिस्म होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ने, खेलने, कूदने के लिए बना है। जैसे-जैसे वो इसमें तेज़ होता है तो उसकी बॉडी जो होती है वो मज़बूत होती है। लेकिन एक बच्चा बैठा हुआ है, कंटिन्यू बैठा रहता है, दिन भर बैठा रहता है, खेलता-कूदता नहीं है, तो सबसे पहले वो जिस्मानी तौर पर मफ़लूज होता है, जिस्मानी तौर पर वो कमज़ोर होता है, फिर उसके बाद धीरे-धीरे वो ज़हनी तौर पर कमज़ोर होता चला जाता है। और आप डॉक्टर्स और यूट्यूब पर ही खुद आप सोशल मीडिया पर ही इस तरह के वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें आप ये जानेंगे कि ये वो बच्चे हैं जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने आप को हद दर्जा व्यस्त रखा, बिजी रखा, जिसकी वजह से आज किसी की आंख टेढ़ी हो गई है, कोई बच्चा बोल नहीं पाता है या कोई बच्चा सही से चल नहीं पाता है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह वो सोशल मीडिया होता है, खास तौर से शॉर्ट वीडियोस होते हैं। वो क्यों होता है? आप वो बच्चा जो है उसने आस-पास में कुछ देखा नहीं, चला-फिरा नहीं, दौड़ा-धूपा नहीं, तो वो कैसे अपने आप को सँभालेगा? कैसे वो इस रेस में आगे बढ़ेगा? कैसे वो अपने आप को नशो-नुमा करेगा, बढ़ाएगा, सीखेगा? माहौल से उसको सीखने को कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ना करे आपके बच्चे के साथ ऐसा हो, लेकिन आपके पास वक़्त है, अभी भी आप अपने बच्चों पर कंट्रोल करें। अगर बहुत ज़्यादा बच्चा परेशान करता है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा 2 घंटा रो लेगा। रोना भी उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन मोबाइल देना उसके लिए हरगिज़ फ़ायदेमंद नहीं होगा। आप देखते हैं कि बहुत से लोग होते हैं, बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल दे दिया। चलो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अगर आप मोबाइल दे भी देते हैं तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन घंटों अगर आपका बच्चा मोबाइल लेकर के बैठा रहता है तो ऐसी सूरत में बहरहाल आपके बच्चे का नुकसान हो रहा है। अब आपके ज़हन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या मेरा बच्चा नहीं लेता है मोबाइल? तो लेता है, मेरा बच्चा भी लेता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि उसके हाथ में मोबाइल को छोड़ देता हूँ। अगर उसने मोबाइल लिया है तो मैं बोल करके देता हूँ कि ये बेटा 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मैं आपको मोबाइल दे रहा हूँ, उसके बाद मुझे एक काम है, उस काम के लिए मैं आपसे मोबाइल ले लूँगा। देता हूँ 2 मिनट, 1 मिनट देखता है, 5 मिनट देखता है बच्चा, ले लेता हूँ उसके बाद मोबाइल और उसको खेलने के लिए किसी भी खिलौने में या फिर मैं खुद उसके साथ खेलने लगता हूँ और इससे उसका ज़हन बढ़ जाता है और फिर उसको मोबाइल से मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चे के साथ कितना वक़्त देते हैं और अपने बच्चे के साथ हम कैसे वक़्त गुज़ारते हैं कि वो मोबाइल से दूर रह सके। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में बताई गई बातें आपके लिए, आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों, भाइयों, बहनों से शेयर करें, जिनके बच्चे मोबाइल की आदतों में लगे हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।